42,98,800 की 134 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। साथ ही लातेहार के 613 योजनाओं के 204,20,39,000 की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 1198 करोड़ की 747 योजनाओं का, लातेहार और गढ़वा के 747 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जोरदार तालियां अपने अपने कार्ड को ऊपर हवा में लहराकर दिखा दीजिए। अपने अपने कार्ड को सभी लोग हवा में उठाकर दिखा दीजिए। ये सभी योजनाओं के लाभुकगण अपनी अपनी खुशियां आप सब दिखा दीजिए। जोरदार तरीके से हवा में लहराकर अपनी खुशियां ये दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारे सभी लाभुकगण। और अब आज के इस अवसर पर जब गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो दिन रात एक कर रहे हैं झारखंड के लोगों के जीवन में खुशियां भरकर उनके सपनों को पूरा करने के लिए, विकसित भारत बनाने के, विकसित झारखंड बनाने के सपनों को पूरा करते हुए आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। दीप प्रज्वलन के साथ देने अधिकार चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आ गई है। फिर से चौथी बार आपके द्वार, फिर से आई है खुशियां हजार आपके द्वार। तो करें हम सब अपनी खुशियों का इजहार और धन्यवाद दें माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार। नेक इरादा निभा रहे वादा। जोरदार तालियां दीप प्रज्वलन के साथ ये सभी कार्यक्रम की शुरुआत। दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण और हमारे कलाकारों के द्वारा भी ये खुशियां दर्शाई जा रही है यहाँ पर। और आज ऐसे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे बीच पहुंचे हैं, जो हमेशा राज्य की जनता पर चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, उनकी झोली में खुशियां भरना चाहते हैं, और ऐसे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करते हैं, कृपया अपने आशीर्वचनों के साथ हमें कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन अब हमें प्राप्त होगा। तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। थोड़ा समय का अभाव है और आप लोग भी बहुत दूर दराज गांव देहात से आए हैं, और हमको मालूम है कि हम लोग का झारखंड प्रदेश नदी, पहाड़ और ऊंचा नीचा पठारी प्रदेश है। इसलिए हम आप लोगों का बहुत ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए कुछ बातें आप लोग के बीच में रखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद, आभार, और आपको जोहार जोहार, धन्यवाद।
हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भी हैं, गठबंधन दल के हमारे नेतागण भी हैं, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पदाधिकारी, पत्रकार मित्र सभी यहां आए, इनका भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, ये सरकार आपके द्वार का ये चौथा चरण है। सरकार को भी 4 साल पूरे हो गए, तो हर साल के हिसाब से एक एक कार्यक्रम हम लोगों ने सभी जिला, सभी गांव, कस्बे, पंचायतों में इस काम को किया है। और जैसे कि मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो ये हमारी सरकार है, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं, बल्कि आपके दरवाजे और आपके गांव से चलने वाला ये सरकार है। इसलिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हम लोगों ने निरंतर चलाया है और इसीलिए ये कार्यक्रम हमें शुरू करना पड़ा कि आज भी हमारा गांव देहात इतना दुर्गम जगहों पर है, जहां का गरीब गुरबा लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा है, बीडीओ सीओ कौन है उसको भी नहीं जानता है। इसीलिए ब्लॉक ऑफिस, जिला कार्यालय सबको हम लोग आप लोगों का दरवाजे में पहुंचाने का काम किए। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन देना, हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना देना, हमारे नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना, ये सभी काम आप ब्लॉक कार्यालय में नहीं, बल्कि आपके गांव देहात पंचायतों में, पंडालों में होता है। सड़क हो या ना हो, नदी में पुल हो या ना हो, पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि आपको फलना फलना गांव में जाना है और लोगों का समस्या सुनना है। और इसके लिए चाहे उसको बैलगाड़ी में जाना हो, चाहे वो ट्रैक्टर में जाना हो, चाहे उसको मोटरसाइकिल में जाना हो या साइकिल में जाना हो, उसको जाना तय है। आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोगों ने इस राज्य की आधी आबादी जो हम लोगों की है, महिलाओं को लेकर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज सरकार महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से उनको हम सहायता देने का काम कर रहे हैं। आज इसी के यात्रा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना प्रारंभ किया है। लाखों लोग, लाखों महिलाएं, लगभग 50 लाख महिलाओं को इसमें हम लोगों ने जोड़ा है। मैं यहां से महिला दीदियों से जानना चाहता हूं, जोर से आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, ताकि हमको और भी आपके लिए मजबूती से काम करने का साहस हो। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? महिलाएं, आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। मैया योजना पसंद आया? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां बच्चियों को सावित्रीबाई फुले पसंद आया? आप लोगों, कितना लोगों को मिला? जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए तो। सावित्रीबाई फुले योजना, मैया योजना किसको किसको मिला? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो मैया योजना का दूसरा किस्त भी जा रहा है सबके खाता में।
पहला किस्त तो पहुंच चुका, दूसरा किस्त भी पहुंच रहा है। और तो और कुछ हमारी बच्चियां छूट गई थी, महिलाएं समूह में 18 साल की भी बच्चियों को हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया। अभी उनका गणना चालू है, लगभग 2-2.5 लाख और इसमें हमारी बच्चियां इसमें जुड़ेंगे। तो इसलिए आज सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्गों को उनको बुढ़ापे का लाठी हम लोगों ने देने का काम किया। आज सभी बुजुर्ग को आज पेंशन मिल रहा है। आज कोई ऐसा गांव में बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढिएगा तो बिना पेंशन का कोई बुजुर्ग आपको नहीं मिलेगा। यह सरकार की उपलब्धि है। कई सारी चीजें हैं, हमारे कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने आपको कई सारी बातें बताई। हम सिर्फ यही देखने के लिए जिला जिला, पंचायत पंचायत घूम रहे हैं कि सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए आज हमारे इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग बसता है, ये वो राज्य है जहां पर सदियों से इस राज्य को नोचा, खसोटा और शोषण किया गया इस राज्य के ऊपर। और यही वजह है कि ये राज्य कहने का तो देश में सोने का चिड़िया इसको वो लोग बोलता है, लेकिन आज ये राज्य बूंद बूंद के लिए भी तरसता है। आज इसीलिए हम लोगों ने पहले जो कहा हमने कि हमारी गांव की सरकार है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि आर्थिक रूप से हमारा गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत हो जाएगा तो अपने आप पूरा झारखंड मजबूत हो जाएगा। अभी बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है, 2-4 महीने में। यहां पर व्यापारियों का, पूंजीपतियों का गिद्ध नजर पड़ चुका है। कल परसों से ये लोग पूरा गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे। गांव गांव, पंचायत पंचायत में झारखंड का नहीं, गुजरात का, यूपी का, महाराष्ट्र का, हैदराबाद का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का लोग आपको गांव गांव में देखने को मिलेगा। और धन बल के दम पर भीड़ इकट्ठा करके जाति धर्म का सांप्रदायिक जहर आप लोगों के बीच में घोलने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इन पूंजीपतियों के पास आपके आंसू पोंछने के लिए कुछ भी नहीं है। इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है। किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हमारे गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने व्यापारी मित्रों को अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा रहता है। और इनके अरबों व्यापारी मित्र पैसा कौड़ी लेकर के भाग जाता है। अभी लगातार आप सुन रहे होंगे, अभी एक एक नेता, एक एक मंत्री अलग अलग, कोई अगर मध्य प्रदेश से, कोई असम से, कोई छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आकर के यहां उलूल जुलूल बक करके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं, घुसपैठिए करके जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए करके जाते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी करते हो तो अदानी का पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है, ये बताने का कृपा करो झारखंड प्रदेश के लोगों को।
ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे आपको बात करके सुनाएंगे कि आपके परिवार के, आपके समाज में बिखराव कैसे पैदा हो। ये लोग आम आदमी को तो छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए और उनको बैसाखी सरकार बनानी पड़ गई। आज हम यहां के गरीबों को, बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं। तो इनका पेट में दर्द होता है और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था ये लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। और लगातार आप याद कीजिए, सरकार बनते ही हमारे साथ कितनी चुनौतियां आई। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। और आपको याद होगा कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। पूरा देश लॉकडाउन, गाड़ी घोड़ा, हाट बाजार सारा कुछ बंद हो गया। ऐसे स्थिति में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को कंधे में उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। और उसी समय हमारी महिला दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत खाना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने निर्णय लिया था कि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत बनाएंगे। आज उसका पहला कदम है कि आज हर एक महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हम लोगों ने जोड़ दिया है। हमको पता है आज के दिन में भी गांव में कितनी गरीबी है। छोटा छोटा काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए कभी कभी महाजनों से उधारी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर एक घर को हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है और हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज गांव देहात की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज पेंशन, सम्मान राशि, शिक्षा, आज आपके लिए तो बिजली का भी हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री कर दिया और गरीबों का जो बिजली का बकाया है वो भी माफ कर देने का हम लोगों ने काम कर दिया। और आज हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं शहर में आकर के, कई बच्चे सरकारी छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते हैं। आपके पलामू जिला में ही हम लोगों का अंबेडकर छात्रावास है। आज उसको 6 तल्ला हम लोगों ने छात्रावास बनाने का स्वीकृति प्रदान कर दिया है। और आज जितना भी राज्य में छात्रावास होगा उन सभी छात्रावास में मुफ्त खाना सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा अपने बच्चों के लिए। आज अभी चुनावी साल भी है। हमको पता चला है कि केंद्र सरकार ने अभी जिसके लिए मांग करते करते, नाक रगड़ते हम लोग थक गए, लेकिन गरीबों का पैसा बकाया नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा केंद्र सरकार का हिस्सा है वो नहीं मिला। और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आबू आवास चलाया, जहां प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से
8 लाख गरीबों को हम लोग चिन्हित किया था। अब आवास के माध्यम से हम लोगों ने 20 लाख गरीबों को आवास देने का हम लोगों ने चिन्हित करना का काम किया है और उसको चलाया। जब हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, लोगों को आवास भी मिलने लगा, तो ये आज केंद्र से जो बकाया राशि है 4 साल के बाद भुगतान कर रहे हैं। कहां से इनको आज गरीब की याद आ गई? 4 साल मांगते मांगते रह गए, क्यों नहीं हमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला? जब हम लोगों ने अब आवास शुरू कर दिया, तब ये अपना पैसा हमें वापस कर रहे हैं। अजीब हालत। जब मर जाए आदमी, उसके बाद आप पैसा देके क्या कीजिएगा? ऐसा पैसा का क्या काम जिससे हमारा परिवार छीन ले? आम दिना लोग, जब डबल इंजन की सरकार थी, लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया और हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूख से मरने नहीं दिया। और आज इसको लेकर ये लोग डरे सामे से हैं। आज राज्य में धीरे धीरे महिलाएं मजबूत हो रही हैं। हमारे नौजवान स्वरोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, राज्य के पास आप आकर के अपने रोजगार खोज सकते हैं। पहले सरकार की तरफ से गांव देहात नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर मिलता था। आज देखिए, सरकार के तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, सरकार के तरफ से बोलेरो भी मिलता है, सरकार के तरफ से स्कॉर्पियो भी मिलता है, इनोवा भी मिलता है, बस भी मिलता है, और अब अपना स्वरोजगार भी कमा रहे हैं। आजकल आप देखते हैं मौसम कितना खराब रहता है, समय पर बारिश होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत हो जाता है, किसान परेशान रहता है। और हम लोगों ने किसानों के लिए भी वैकल्पिक खेती कैसे करे, इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लाया, पशुधन योजना लाया, दीदी बगिया योजना लाया, ताकि आप धान गेहूं मड़ुआ के अलावा आप आम का भी खेती कर सकते हैं, आप लीची का भी खेती कर सकते हैं, आप पपीता का भी खेती कर सकते हैं। तरह तरह की खेती बाड़ी का रास्ता हम लोगों ने खोल दिया है। आज के दिन में भी लोग आम खाते हैं, पपीता खाते हैं, लीची खाते हैं, अमरूद खाते हैं, और लोग आज मांस मछली भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। लेकिन आज आपको बताएं कि हमारे राज्य में मांस मछली भी दूसरे राज्य से आता है, अंडा भी दूसरे राज्य से आता है, आम लीची अमरूद ये सब भी दूसरा राज्य से आता है। तो हमारा किसान क्यों नहीं खेती करके ला सकता है? क्यों उसको बेच करके नहीं खा सकता है? निश्चित रूप से आप वैकल्पिक खेती के माध्यम से भी अपना आर्थिक आय बढ़ा सकते हैं। अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की चिंता अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर बच्चियों के लिए गरीब गुरुआ लोग बेटी को बोझ समझता है, 10वां 11वां ठीक से पढ़ाई नहीं करती, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। अभी काम बंद कर दीजिए, अब बेटियां बोझ नहीं बल्कि बेटियां हम लोग की संपत्ति बन के घर में रहेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अब आपको बच्चियों को पढ़ाने की चिंता नहीं है। इसके लिए भी सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके आई है। गरीब गुरुआ को तो बैंक कभी कोई पैसा और आर्थिक सहायता करता नहीं है, इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए। बच्चा को इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, तुरंत 15 लाख रुपया आपको पढ़ाई के लिए बैंक पैसा देने के लिए तैयार होगा। तो कई ऐसी चीजें हम लोगों ने 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफी भी किया। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से लगभग
1 करोड़ से अधिक फलदार वृक्ष भी लगाया है। आज अनगिनत नौजवानों को स्वरोजगार के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया। साथ साथ में हमारे साथ काम करने वाले लोग जो आंगनबाड़ी सेविका होता है, पारा टीचर होते हैं, जल सहिया होती है, स्वास्थ्य सहिया होती है, सबके मानदेय को हम लोगों ने 100-200% बढ़ा दिया। सब नाचते गाते आज सरकार के साथ काम कर रहे हैं। कंधे से कंधे मिला करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं। पोषण सखी जो डबल इंजन की सरकार ने पहले बहाल कर दिया और इनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, आज उन सखी मंडलों को भी हम लोगों ने पुनर्बहाल करने का काम किया। पुलिस सहायक पुलिस को भी हम लोगों ने पूरा बहाल करने का काम किया है। ये लोग जरूरत के समय में आपके पास हाथ पसारने आते हैं, लेकिन जब इनका समय पूरा हो जाता है तो दूध से मक्खी कैसे निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही गरीब गुरुआ लोगों को निकाल करके ये लोग फेंक देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये गिद्धों का हुजूम आ रहा है। कोई पलामू में उतरेगा, कोई कोल्हान उतरेगा, कोई संथाल परगना उतरेगा, कोई छोटा नागपुर उतरेगा। ढेर सारा हुजूम, और इतना लोग आएगा कि झारखंड में भी इतना लोग नहीं है, इतना लोग लेके आने वाला है इस चुनाव में। ये लोग एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात, दूसरा तरफ ये गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा का ये राज। अब ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में होना है। ध्यान रखिएगा, पैसे देकर के चुनाव में ये लोग घुसने जा रहे हैं। पैसे से हमारा परिवार तोड़ेगा, पार्टी तोड़ेगा और समाज भी तोड़ने का काम करेगा। इन लोगों से सावधान रहिएगा। आज बहुत सारी योजनाएं यहां पर आपके शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं। कई सारी परिसंपत्तियां भी यहां वितरण होना है। आपके ही इस जिला का ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर आज तक 30 साल 40 साल शिबू सोरेन जी के अलावा उस जगह पर कोई नहीं गया था। दूसरी बार ये शिबू सोरेन का बेटा वहां जाकर के दिखाया और वहां के गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया है। आज जाके देखिए, बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं, लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार के यही सपना, यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे, लोगों का चेहरा, उनका मुस्कान उसका वापस हो। वर्षों से बेचारा 20 वर्षीय डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज को लूटा, दोनों हाथों से लूटा। और आज जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ धमकाओ। सीबीआई ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया। जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। यही गरीबों के साथ होता है। गरीब गुरुआ लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप लोगों का, इस राज का गरीब गुरुआ महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है तो इनका कोई भी ताकत मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। नौकरी को लेकर के ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनको पूछिए कि इन लोगों ने 5 साल के 19 साल तक क्या क्या इस राज में। आज जेपीएससी में नियुक्ति हम लोगों ने किया बिना किसी विवाद के। हम नीतियां बनाते हैं यहाँ के झारखंडियों के लिए, तो ये लोग कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक कर देता है, और यही चीज लोग अपने राज्य में लागू करता है तो संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है।
लेकिन इसी बीच कई चुनौतियों के साथ भी, चाहे हमारा शिक्षक की बात हो, प्रोफेसर नियुक्ति की बात हो, कृषि पदाधिकारी की बात हो, डॉक्टर हो, पंचायत सचिव हो, लिपिक हो, जेईई हो, नर्सिंग हो, सभी लोगों का बहाली हम लोगों ने किया है। लेखा पदाधिकारी जिनकी बहाली हुई है, 100% लेखा पदाधिकारी हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी में हम लोगों ने शामिल किया है, 100%। और तो और मोटरयान इंस्पेक्टर, उसमें भी हम लोगों ने 100% के लगभग बहाली किया। जूनियर इंजीनियर में भी, उसमें भी लगभग 80% हमारे स्थानीय नौजवान छात्राएं आई। और तो और हम लोगों ने सरकारी के अलावा निजी क्षेत्रों में भी ऐसे ही पंडाल लगा करके लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी में हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों में भेजा है। 1 लाख। क्या बात करेंगे ये लोग। और इतने विपरीत परिस्थिति में भी रोज बोला कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ, आप तो इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा। देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। इन लोग को आज ये गुजरात से चलने वाला, महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को आप चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वापस भेज देना होगा। हम लोग का ये 24 जिला का ये राज, एक जिला को छोड़कर 2300 जिला अगल बगल राज्यों से जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से भी ढुकेंगे। इन लोगों को गांव में दिखाई दे तो इन लोगों को खदेड़ने का काम कीजिएगा, अगर दूसरा राज्य ढुकेगा तो इसलिए साथी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग को सिर्फ हम देखने आए हैं कि यहां आप लोग काफी दूर दराज गांव देहात से आए हैं। आप लोग को भी जाना है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। लोग कई जगह लोग पैदल भी जाते हैं, पहाड़ के ऊपर भी रहने वाले लोग हैं, पहाड़ के नीचे भी रहने वाले लोग हैं। बस आप लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए, राज्य के लिए अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आए हुए आप सभी झारखंडी भाइयों को, मूलवासी भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। और अब आज के इस अवसर पर आ गई है परिसंपत्तियों के वितरण की बारी। लगभग 11 आज के इस अवसर पर आपको बता दें 2,22,000 लाभुकों के बीच 206 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण लातेहार और गढ़वा जिले में हो रहा है। सबसे पहले गढ़वा जिले के लाभुक आएंगे। मैं नाम ले रही हूं। सामुदायिक निवेश निधि हेतु आएंगे अर्चना देवी और विभा देवी जी। गढ़वा जिले में जहां आज 25,043 लाभुकों के बीच 38 करोड़ 94,15,606 लाभुकों के बीच सांकेतिक रूप से इस समय कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती रहनी चाहिए। और इनके बाद मैं आवाज दूंगी अभया वीर दिशोम अभियान के लाभुक लुगन उरांव जी। तालियां हो।
अबुआ बीर दिशोम अभियान। इनके बाद मैया सम्मान योजना के लाभुक आएंगी बबीता देवी जी। मैया सम्मान योजना, जोरदार तालियां हो मैया सम्मान योजना के लिए। हमारी महिलाएं, बेटियां, माताएं, जोरदार तालियां। मैया सम्मान योजना के लाभुक इस वक्त गढ़वा जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में विशिष्ट अतिथिगण। मैया सम्मान योजना के बाद आएंगे अबुआ आवास योजना की लाभुक लालती कुजूर जी। अबुआ आवास योजना की लाभुक आरती कुजूर जी। अबुआ आवास योजना की लाभुक। इनके बाद गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पंकज कुमार पटवा। तालियां आपकी तरफ से होती रही। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक इस समय गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लाभुक पंकज कुमार। इसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक अमर कुमार चौधरी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभुक अफीफा शाहीन। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक सोनी कुमारी। और मत्स्य विभाग से क्रेज में आउटलेट के लिए अंजुलेश टोप्पो जी। इनके बाद मत्स्य विभाग और इसके बाद पशुपालन विभाग के लिए आएंगे 5 गाय योजना नेहा उपाध्याय। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 5 गाय के लिए अनुदान राशि नेहा उपाध्याय। और इनके बाद आएंगे लातेहार जिले के लाभुक। लातेहार जिले के लाभुक, लातेहार में आपको बताएं 1,97,184 लाभुकों के बीच 167 करोड़ 14,06,940 रुपए की परिसंपत्ति। सबसे पहले सामुदायिक निवेश निधि हेतु रीना देवी और प्रियंता देवी। दूसरे नंबर पर आशा देवी और सीतामणि देवी। इनके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक आएंगे संतोष प्रसाद यादव। इनके बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अबुआ बीर दिशोम अभियान वनाधिकार पट्टा व्यक्तिगत पट्टा जग्गू उरांव जी। अबुआ आवास योजना की स्वीकृति पत्र एवं तृतीय किस्त का भुगतान रेखा देवी जी और गीता देवी जी। इनके बाद बिरसा सिंचाई योजना कूप संवर्धन योजना के लाभुक कालेश्वर सिंह जी मनिका। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक। इनके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक प्रकाश साव। सावित्रीबाई फुले और गीता देवी जी। इनके बाद बिरसा सिंचाई योजना कूप संवर्धन योजना के लाभुक कालेश्वर सिंह जी मनिका। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक। इनके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक प्रकाश साव। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक आएंगी इनके बाद रितिका कुमारी। और ये 10वां नाम मैया सम्मान योजना सोनी देवी जी। सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण गढ़वा और लातेहार का इस वक्त लातेहार के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। तालियां आपकी ओर से जोरदार है। एक बार अपने अपने कार्ड को हवा में लहराकर
अपनी खुशियां जाहिर करें और धन्यवाद आभार दें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के लिए, साथ ही साथ आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और अब ये अपने खुशियों को जाहिर करते हुए पारंपरिक माला और ये पारंपरिक स्वागत और ये पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत, जोरदार तालियां हो आपकी तरफ से। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये हमारे झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का परिचय है कि पारंपरिक टोपी पहनाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच मंचासीन माननीय अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन ये पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक टोपी के साथ पारंपरिक मालार्पण किया गया है और ये सप्रेम भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और तालियां भी आपकी ओर से सप्रेम जोरदार होनी चाहिए। आज गढ़वा की इस पुण्य भूमि पर देने अधिकार चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आ गई है ये सरकार, आपको सभी योजनाओं की सौगात देने के लिए और सभी आपकी योजनाओं के बारे में जानने के लिए, सुख समृद्धियां आप तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में माननीय विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। परिसंपत्तियों का वितरण, एक बार जोर से कहें जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तालियों के साथ हम दे पुण्य भूमि गढ़वा की भूमि पर आपका आगमन हुआ है और हम सबके बीच खुशियां आई, समृद्धि आई। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये चौथा चरण आपके आगमन में ये सफल हुआ है और हम सबके बीच खुशियां बिखरी हैं। सभी लाभुक कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब और गढ़वा, पलामू, गढ़वा, लातेहार के उपायुक्त महोदय, उपायुक्त महोदया, दोनों जिलों के एसपी साहब, डीडीसी साहब और मंचस्थ तमाम अधिकारीगण और लातेहार और गढ़वा के हमारे प्रबुद्ध नागरिक वृंद, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और सबसे ज्यादा संख्या में इस भीषण गर्मी में, अभी लंबी बारिश हुई बहुत दिनों तक, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त हुई फिर गर्मी का प्रकोप उसी तरह से है। बहुत ज्यादा उमस है और आप लोग इस उमस भरी गर्मी में अपने भाई, इस राज्य के लोकप्रिय, ऊर्जावान और इस राज्य के एक एक जनता को निरंतर उनका हक अधिकार दिला रहे अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इंतजार में यहां पलक पावड़े बिछाए आप बैठे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों को साधुवाद देता हूं और आपने जो अनुशासन का परिचय दिया है, आप जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर और अपने माननीय मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आज ये हमारा चौथा चरण आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का चल रहा है।
और उसी क्रम में आपके माननीय मुख्यमंत्री सभी जगह पहुंचकर और आपसे रूबरू हो रहे हैं, राज्य की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। जनहित में जो जो योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं, उनका कितना लाभ आम जन को मिल रहा है, इसका आकलन करने का काम कर रहे हैं। और ये जन सैलाब बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार जो भी योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू कर रही है, उसका सीधा लाभ हमारे यहां के आदिवासियों को, यहां के पिछड़ों, यहां के हमारे अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के लोगों को, यहां के गरीबों को, यहां के शोषितों, वंचितों और यहां के सभी गरीबों को राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। पहले भी बहुत सरकारें थी। इस राज्य का गठन हुए 24 वर्ष हो गए, लेकिन कोई सरकार आपके द्वार नहीं आती थी। जनता का चप्पल खिंच जाता था। प्रखंड मुख्यालयों के चक्कर लगाते, जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाते, राजधानी रांची का चक्कर लगाते, लेकिन न कोई योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की जाती थी और न किसी योजना का लाभ आम जनता को मिलता था। इस राज्य का निर्माण हमारे वीर सपूतों ने, इस राज्य के निर्माता देशुमगुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जंगलों में बिता दी, भूखे प्यासे रहकर, अपने घर परिवार से दूर रहकर, कि हमें अलग राज्य लेकर यहां के हमारे जो आदिवासी हैं, यहां के जो हमारे पिछड़े लोग हैं, यहां के गरीब हैं, यहां के गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार दिलाना है। जिस समय इस राज्य को अलग कराने का आंदोलन चल रहा था, आपके देशुमगुरु शिबू सोरेन जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे राज्य अलग कराकर और इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, इस राज्य पर राज करना है, यह कभी नहीं सोचा था। उनकी यह मंशा थी कि जब तक हम अलग राज्य नहीं लेंगे, अपने झारखंड वासियों को हम उनका हक अधिकार नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि बिहार के समय झारखंड, जो आज हमारा भौगोलिक क्षेत्र है झारखंड का, इधर ध्यान बहुत कम रहता था। जो भी योजनाएं लागू होती थी, मध्य बिहार को लक्ष्य करके, उत्तर बिहार को लक्ष्य करके, झारखंड का सिर्फ दोहन होता था। और लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य तो ले लिया गया, लेकिन इसका जो मूल मकसद था, मूल उद्देश्य था, उससे सभी सरकारें भटक गई। सिर्फ इस राज्य की जल जंगल, जमीन, यहां की खनिज संपदा का दोहन होता रहा और राज्य की जनता का शोषण होता रहा। राज्य की जनता को अपने वोट की मशीन समझकर सभी राजनीतिक दलों ने उनका वोट लिया और इस राज्य को लूटने और लुटवाने का काम किया। ये मैं दावे के साथ सभी मंचों पर कहूंगा कि किसी सरकार को 2019 तक राज्य की जनता की चिंता नहीं थी कि राज्य की जनता को कैसे रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा,
कैसे पीने का पानी मिलेगा, कैसे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलेगी, कैसे अच्छे स्कूल होंगे, यातायात की सुविधा कैसे मिलेगी, अच्छी सड़कें कैसे बनेगी, किसी सरकार को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक कहावत है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और एक और कहावत है देर आए दुरुस्त आए। दोनों एक साथ चरितार्थ हुआ 2019 के दिसंबर में। आपने गढ़वा, लातेहार, मनिका और अन्य क्षेत्रों की जनता ने झारखंडी जन सरोकार की सरकार, झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार गठन कराने का काम किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, और पहले दिन से ही अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके योजनाएं लागू होने लगी। एक और कहावत बताओ, सर मुड़ाते ओले पड़े वाली कहावत भी चरितार्थ हुई। सरकार हमारी जैसे बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और राज्य के खजाने का जायजा लिया कि राज्य के कोष में कितने पैसे हैं, उसी अनुरूप हम योजनाएं लागू करेंगे और राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। बताते हुए बहुत दुख होता है कि जब राज्य के कोष का जायजा लिया गया तो पूरा खजाना खाली था। राज्य के कोषागारों में विभिन्न विभागों के बिल ऐसे पड़े हुए थे, सरकार के खजाने में पैसा नहीं था, कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने उस समय, हमारे मीडिया के साथी यहां हैं, उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने सीना ठोक कर कहा था, भले ही राज्य का खजाना खाली है लेकिन हम सारी स्थितियों को अनुकूल कर लेंगे और जो वादे हम जनता से करके आए हैं, एक एक वादों को हम पूरा करेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाकर दम लेंगे। और पहले दिन से ही काम शुरू हुआ। हम लोगों ने राज्य की अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक स्थिति भी सुधारने में का पहल शुरू किया और योजनाएं भी लागू करनी शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की, जो हमारा पहला कार्यक्रम था। आपकी सरकार आपके द्वार, बीच में 2 साल क्या हुआ वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सरकार का खजाना तो खाली था, सारी व्यवस्था चरमराई हुई थी और उसके ऊपर कोविड का मार हम लोगों को झेलना पड़ा, कोविड का दंश हम लोग को झेलना पड़ा। जैसे पूरा दुनिया कोविड के दंश से जल रहा था, हमारा राज्य भी उससे अछूता नहीं रहा। और यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई थी, कहीं कोई अस्पतालों में व्यवस्था नहीं थी, बेड तक अच्छे नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी। हमारे राज्य से बेरोजगारी के कारण लगभग सभी जिलों से मजदूर दूसरे राज्यों में अपने रोजी रोजगार के लिए पलायन किया करते हैं और उस समय बहुत संख्या में हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में अपना रोजगार कर रहे थे।
और अचानक से घोषणा कर दी गई लॉकडाउन की। अब सब कुछ रुक गया अचानक से, जहां जो जैसे थे फंसे रह गए। लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं और बहुत ही जुनून के पक्के युवा हैं, उन्होंने सारी स्थितियों को गंभीरता से अध्ययन करते हुए और जीवन को भी बचाने का काम किया और जीविका भी देने का काम किया। दोनों में तालमेल बिठाकर बहुत सारे जुमले हम लोग सुनते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से घुमाया जाएगा। उन जुमलों को अगर किसी ने वास्तविकता में बदला तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देश के विभिन्न राज्यों से हमारे मजदूर भाइयों को और भी जो पढ़ने लिखने जो लोग गए हुए थे दूसरे राज्यों में काम के लिए गए हुए थे, सभी को बसों से लेकर ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, पहली ट्रेन भी आई झारखंड में, पहला बस भी आया झारखंड में और पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया और सभी हमारे मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया। उनका पूरा स्वास्थ्य जांच कराकर उनको 15-15 दिनों का राशन देकर और उनको अपने सुरक्षित अपने घर में पहुंचाने का काम किया गया। और यही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रबंधन क्षमता का डंका बजा कि बिना किसी साधन संसाधन के कैसे उन्होंने जीवन और जीविका को बचा कर रखा और सबसे कम पूरे देश में सबसे कम लोग हताहत हुए हमारे झारखंड राज्य में, सबसे कम लोग कोविड से संक्रमित हुए हमारे झारखंड राज्य में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें निमंत्रण आया कि आप आकर यहां और आप अपनी बातों को रखें कि कैसे आपने इतनी बढ़िया कार्यकुशलता का परिचय दिया, कैसे अपनी इतना अच्छा प्रबंधन क्षमता आपके अंदर है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन उनका आपके माननीय मुख्यमंत्री का लेक्चर हुआ। यह है आपके माननीय मुख्यमंत्री। और उसी समय एक अनोखा प्रयोग हम लोगों ने किया आपके माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि कैसे जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों से आए हैं अपने घर और रोजगार कैसे उनको दिया जाए। हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया। मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित क्रांति योजना, पोटो हो खेल योजना, ये 3 योजनाएं हम लोगों ने लॉन्च किया। और उसका परिणाम हुआ कि हमारे जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए थे, इसके दूरगामी अच्छे परिणाम तो हुए ही, लेकिन त्वरित हमारे मजदूर भाइयों को अपने घर में रोजगार मिला और उनकी जीविका सुधरी, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हुई। और आज नीलांबर पीतांबर योजना का भी दूरगामी प्रभाव, आज हमारे बहुत सारे खेत जो बंजर थे वो अब उसमें खेती होती है। हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग फलदार वृक्ष लगवाकर और जिनके जमीन पर था उनको सौंपने का काम किया। हम लोगों ने गैर मजरूआ जमीन पर भी फलदार वृक्ष लगवाकर और आम जनता को हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। फोटो हो खेल योजना के तहत हम लोगों ने मैदानों का समतलीकरण और वहां शौचालय बनाकर और वहां चेंजिंग रूम बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो